हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं मिटक्सा के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दें। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार सेशन को शेयर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता को, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह क्लास ये समझो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपी कांस्टेबल, इन सभी के लिए क्लास चलाई जा रही है। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आएंगे और एक बार मिलकर सेशन को शेयर करेंगे। क्या करना है, आपको लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। साथ ही साथ 5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर करना है। कम से कम 5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पूर्ण रूप से परसेंटेज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी साथियों गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी साथी क्या करेंगे, जल्दी से लाइव आएंगे और एक बार मिलकर सेशन को शेयर कर रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो y x से कितने प्रतिशत बड़ा हो जाएगा। ये मान लो कि प्रतिशत चैप्टर को बस हम लोग 3 क्लासों में बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे होंगे। प्रतिशत चैप्टर को हम लोग बिल्कुल 3 क्लासों में जड़ से खत्म कर रहे होंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने % बड़ा हो जाएगा। तो देखो, इस प्रकार के सवालों में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके साथ में से आएगा हम सबसे पहले उसको 100 मान रहे होंगे। क्या करेंगे, जिसके साथ में से आएगा हम उसको 100 मान रहे होंगे। देखो, हमने देखा कि यहां पर क्या, यहां पर y के साथ में से आ गया है। अगर y के साथ में से आया है तो हम y को 100 मान रहे होंगे। हमने क्या किया, y को हमने कह दिया कि y है, y हमारा 100 है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कह रहा है x y से 25% छोटा है, अगर x छोटा है, अगर y 100 है, तो आप बताओगे कि x कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे अगर 25% छोटा है तो आप बोलोगे x 75 होगा। x कितना होगा, तो आप बोलोगे 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी कंडीशन मानने की, जो अभी तक हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मान लिया है। अब आते हैं हम डायरेक्ट सवाल पे कि हमसे पूछ क्या रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि y x से कितने प्रतिशत बड़ा है। कह रहा है y x से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो आप बताओ पहले y बड़ा कितना है, पहले y बड़ा कितना है, तो आप बोलोगे 25 बड़ा है, 25 बड़ा है। और क्या कर रहा है, y x से जिसके साथ में से आएगा वो जाएगा नीचे, जिसके साथ में से आएगा वह हमेशा जाएगा नीचे, यानी x जाएगा यहाँ पर नीचे, यानी कि 75 जाएगा नीचे। और गुणे में कर रहे होंगे हम 100, गुणे में कर रहे होंगे हम 100। 25 का 75 यानी कि 100/3, 100/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वह बिल्कुल सही है। 100/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे। देखो, एक बात समझो, इस प्रकार के सवाल में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब हम मान रहे होंगे तो जिसके साथ में से आ रहा होगा हम उसको 100 मानेंगे, और जब हम कर रहे होंगे तो जिसके साथ में से आएगा हम उसको कर देंगे नीचे। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे कि अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है 5/50 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या बोला है कि जिसके साथ में से आएगा, जिसके साथ में से आएगा, जिसके साथ में का आएगा, उन सभी को आप नीचे फेंक देना, उन सभी को आपको नीचे फेंकना है। कह रहा है 5/50 का, यानी कि 5 को रखना है ऊपर और नीचे कौन आएगा। मैंने बोला जिसके साथ में से या का आ जाए, से या का दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि 50 आ जाएगा नीचे और बटे में कितना, और यहाँ पे गुणा कितना 100 हो जाएगा। तो 15×50 कितना, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया यहाँ पर 10% हो जाएगा। कितना, 10% हो जाएगा, यानी कि 10% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, इसके ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, यानी कि 10% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बच्चा, नमस्कार, ठीक है ना। तो चलेंगे अगले सवाल पे। मैंने क्या बताया कि जिसके साथ में से और का आएगा हमेशा हम उसको नीचे रख रहे होंगे। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो
m अनुपात n का मान क्या हो जाएगा, m अनुपात n का मान क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो समझो, देखो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। कह रहा है m का 10%, तो मैंने कर दिया 10%। कह रहा है n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है, तो मैंने बराबर यहां पर कर दिया है, ठीक है ना। अब समझो बात को, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि m गुणे में 1 बराबर कितना, n गुणे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, n को ले आएंगे नीचे, n को ले आएंगे नीचे, n आ गया है नीचे, और क्या हुआ है 2 के नीचे 1 चला गया है बटे में, 2 के नीचे चला गया है बटे में, यानी m बराबर 2 और n बराबर 1 आ गया है। अगर आपसे पूछे कि m और n का अनुपात कितना हो जाएगा, m और n का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वही देखो पूछना ना, m अनुपात n कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर आपकी मॉर्निंग में क्लास नहीं होती क्या? नहीं बच्चा, कल से आपकी मॉर्निंग में क्लास, कल से आपकी सुबह 9 बजे से आपकी मॉर्निंग में एक क्लास जरूर चलेगी, एसडी यादव बुक, जिसमें हम लोग एसडी यादव बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल आपको जुड़ना है सुबह 9 बजे से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं सवाल पे। कह रहा है 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करो। कह रहा है 5/4 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, तो 4 से काटेंगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25 आ जाएगा, 25 पंचे यानी 125। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि a का 80% बराबर b का 50%, तो b बराबर a का x प्रतिशत कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो बच्चा इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आखिर देखेंगे कि a और b का रेशियो कितना है, a और b का एग्जैक्ट रेशियो कितना है। हम सबसे पहले रेशियो को निकाल रहे होंगे, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो कह रहा है हम वही को करेंगे। कह रहा है a का 80%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a का 80% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे b का 50% हो जाएगा, b का 50% हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a गुणे में 8 और ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे b गुणे में 5 आ जाएगा। अगर यहाँ से a और b का अनुपात निकालें, a बटे b निकालें, a बटे b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर a है 5 और b है आपका 8। हमें रेशियो मिल चुका है। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें a और b का रेशियो मिल चुका है। तो कह रहा है b बराबर a का कितना प्रतिशत हो जाएगा, कह रहा है b बराबर a का कितना, a का x प्रतिशत, ठीक है ना। तो समझो, अच्छा b का मान है कितना, तो आप बोलोगे 8 है, a का मान कितना है, आप बोलोगे 5 है। कह रहा है x का मान बताओ, x प्रतिशत का मान बताओ। प्रतिशत हमने हटाया तो यहाँ पर हमने 100 लगा दिया है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 800 और बटे में 5 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 160 आ जाएगा, 160, यानी x का मान अगर 160 निकाल दें तो हम जो है a के बराबर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले a और b का रेशियो निकाल लिया है। कह रहा है a और b का जो है रेशियो हमने निकाल लिया है। फिर क्या कर रहा था कि b बराबर a का कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो b बराबर a का कितने प्रतिशत मैंने यहाँ पे रखा, तो हमें पता लगा कि a का अगर हम 160% निकाल दें तो हम b के बराबर पहुंच जाएंगे, हम b के बराबर पहुंच जाएंगे। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज से जो है, अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर आज से शुरू हुआ है, आज से हमारा प्रतिशत चैप्टर शुरू हुआ है।
ये मान लो कि 2 या 3 दिनों में, ये मान लो कि 2-3 दिनों बाद प्रतिशत चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होगे, ठीक है ना। 2-3 क्लास करने के बाद ये मान लो कि प्रतिशत का आपका जितना भी डर है वह डर बिल्कुल जड़ से खत्म हो रहा होगा, ठीक है ना। और प्रतिशत चैप्टर को हम लोग 4 से 5 क्लासों में बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। मैंने बोला था का हटाएंगे तो x लगाएंगे, यानी x का 30% हटा तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना है तो आप बोलोगे 72 आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर 72 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा तो आप बोलोगे तिरिया गुणा करा दो, यानी तिरिया गुणा होगा तो 100 चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 7200 और बटे में कितना होगा तो आप बोलोगे 30 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 240 आ जाएगा। 240 यानी x बराबर कितना आएगा तो आप बोलोगे 240 आ जाएगा। x बराबर 240 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सभी बच्चे क्या करें, एक बार क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। मैंने क्या किया है, x का हटाओगे तो आप गुणा लगाओगे। x का 30% बराबर 72, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि 25/2 का x% बराबर 150 है तो x का मान आपको बताना है। क्या कर रहा है, 25/2 का हटेगा तो गुणा आएगा। कह रहा x% हटाया तो बटे में यहाँ पे 100 लगा दिया है। बराबर कितना बोल रहा है तो ये बोला है 150 है, 150 है। यहाँ से हम x का मान फाइंड कर लेंगे। जो उसने बोला है हमने वही कर दिया है। सर एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कठिन है। बच्चा समझो बात को, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल और आपका ग्रुप डी, इन तीनों का पेपर बहुत ही इजी आता है। यहाँ पर आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो या फिर आपका ग्रुप डी हो। यहाँ पर ये मान लो अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रखे हैं तो ये मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। पेपर बहुत ही इजी आता है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपने हमसे पढ़ा है, आपको ये मान लो एक आपका डाउट बिल्कुल दूर हो रहा होगा, ठीक है ना। बस आप क्या करें, कंटिन्यू क्लास में बने रहें, कंटिन्यू क्लास में बने रहें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो 25 से काटा कितना आया, 4 आया, यानी x/8 बराबर कितना है तो आप बोलोगे 150 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 15×8 यानी 1200 आ जाएगी। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा तो आप बोलोगे 1200, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी मेरा मैथ बहुत वीक है। कोई बात नहीं बच्चा, आप क्या करो, क्लास कंटिन्यू अटेंड करो, कंटिन्यू क्लास को अटेंड करो, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। क्लास को कंटिन्यू जो है अटेंड करो और प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, आपका मैथ अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे। देखो समझो, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आएंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे कि अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फिर मैंने बोला कि वही चीज करनी है कि का हटाना है और गुणा लगाना है। a गुणे में 20%, 20% बराबर कितना है, b गुणे में 50% कर देना है। प्रतिशत से हम प्रतिशत को हटा देंगे, 0 से हटा देंगे 0 को, कितना आएगा तो आप बोलोगे a गुणे 2 बराबर कितना, b गुणे में 5 आ जाएगा। यानी a अनुपात b कितना आएगा तो आप बोलोगे a/b कितना आएगा तो आप बोलोगे 5/2। a अनुपात b कितना आ गया है तो आप बोलोगे 5/2 आ गया है। यानी a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, कह रहा है कि जो है a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। कह रहा है जो 2 है, ये 2 है, ये 5 का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 2 है, ये 5 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बोला था जिसके साथ में का आ जाएगा आप उसको नीचे रख देंगे। देखो a के साथ में आया ना, a के साथ में का आया है तो हमने a को रख दिया है नीचे, और 2/5 गुणे में 100, 5 से काटा कितना आया तो आप बोलोगे 20 आ गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया है तो आप बोलोगे 40%, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे और आप बताएंगे कि अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया,
चलेंगे अगले सवाल पे, आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 001 है, यानी 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। मैंने बोला जिसके साथ में के आएगा आप उसको रख देना नीचे, यानी कि 0.1 तो नीचे आएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, 0.1 तो नीचे आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर लगा है 1 अंकों बाद दशमलव, यहाँ पे लगा है 2 अंकों बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी हम 2 अंकों बाद दशमलव लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे दशमलव से दशमलव को काट देंगे। अब कितना हो गया है 1/10 गुणे में 100 हो गया है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 10 आ जाएगा, यानी 10% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदा है तो नमस्कार बच्चा, नमस्कार, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहे राम की आय श्याम की आय से 25/2% अधिक है, 25/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। फ्रैक्शन बेटा यहाँ पे कुछ गलत दी गई, या तो यहाँ पे कुछ, अरे कोई बात नहीं, तो क्या करा है 12 सही 1/2, 12 सही 1, 25/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 सही 1/2 आएगा, यानी यही तो लिखा है ना 12 सही 1/2। अच्छा देखो 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 1/8 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे इसे हम 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 25/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं, यानी कि क्या कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 25/2 अधिक है, कह रहा है कि श्याम की आय से, तो कह रहा है ये हो गए आपके राम और ये हो गए आपके श्याम, ये हो गए आपके श्याम, ठीक है ना। कह रहा है 1/8 अधिक है, 1/8 अधिक है, यानी कि 8 पर 1 अधिक है, यानी कि श्याम की आय हो जाएगी 8, श्याम की हो जाएगी 8, तो कह रहा है राम की 1 अधिक है। अगर श्याम की 8 है तो आप बोलोगे राम की 9 हो जाएगी, क्योंकि 1 अधिक है, 1 अधिक है ना, 1/8 है, यानी 8 पर 1 अधिक हो जाएगी, यानी श्याम की अगर होगी 8 तो आप बोलोगे राम की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 9 हो जाएगी। तो कह रहा है श्याम की है राम की से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओ यहाँ पर राम की है 9, श्याम है 8, कह रहा है श्याम कितना राम से कम है, तो आप बोलोगे 1 कम है। किससे कम है, तो राम से, यानी 9 से, गुणे में 100, गुणे में 100, तो 100/9 कितना होता है, 100/9 कितना होता है, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। मैंने इसको फ्रैक्शन से किया है, मैंने इसको फ्रैक्शन से किया हुआ है, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर P ये है Q ये है, तो कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर ये है 1 तो P बड़ा है ना 6 गुना, यानी P हो जाएगा 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर Q है 1 तो P हो जाएगा 6 गुना। कह रहा है Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, कह रहा है Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, तो आप बताओ कितना छोटा है, तो आप बोलोगे 5 छोटा है, किससे, 6 से, और गुणे में 100, गुणे में 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 500 और बटे में कितना, आप बोलोगे 6, आप बोलोगे 6, तो 6 से काटे कितना आएगा, अगर 500 को 6 से हम काटेंगे तो 83 सही 1/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 83 सही 1/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, देखो वही संख्या मिल जाती है, तो हमने कहा वह संख्या क्या है, हमने कहा वह संख्या x है। देखो इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या, हमने कहा कि वो संख्या x है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में, तो हमने क्या कहा संख्या है, संख्या के 80% में 80/100 में, कह रहा है अगर 80 जोड़ दो
तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x ही प्राप्त हो जाएगा। यहां से आप x का मान निकालेंगे, यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो तरीका यह है, और दूसरा तरीका क्या है कि 80% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। कितनी होती है, तो आप बोलोगे 4/5 होती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है। कह रहा है 4/5 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 5 मिल जाए। देखो यह होती है मेन वैल्यू। कह रहा है 4 में हम क्या जोड़ दें कि हमको 5 मिल जाए। 4 में हम क्या जोड़ दें कि हमको 5 मिल जाए। तो आप बोलो 4 में आप क्या जोड़ोगे, तो आप बोलोगे अगर 4 में हम 1 जोड़ दें तो हमें 5 मिल जाएगा। यानी आपको संख्या में 1 जोड़ना है, तभी तो आपको वही संख्या मिल रही है। कह रहा है 4 में क्या जोड़ कि 5 मिले, आप बोलोगे 1 जोड़ो, तो 1 की वैल्यू उसने कितनी दी है। कह रहा है संख्या में कितना जोड़ते हैं, 80 जोड़ रहा है। वो कितना जोड़ रहा है, तो वो 80 जोड़ रहा है, और आप 1 जोड़ रहे हो, यानी 1 की वैल्यू उसने 80 दी है। 1 की वैल्यू उसने आपको 80 दी है। पूछ रहा है कि संख्या बताओ, संख्या आपकी क्या है, संख्या आपकी 5 है। तो अगर 1 का मान 80 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 का मान हो जाएगा 400। यानी संख्या कौन सी थी, तो आप बोलोगे संख्या आपकी 400 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बताओ क्या कर रहा है, एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो विद्यालय में कितने लड़के हो जाएंगे। अच्छा आप बताओ विद्यालय में टोटल कितने प्रतिशत लोग होंगे, तो आप बोलोगे 100% लोग टोटल होंगे। ठीक है ना, वो कह रहा है कि 100 में से 60% क्या है, 60% आपके बालक हैं, बालक है यानी कि बॉय हैं। ठीक है ना, 60% आपके बॉय हैं। तो आप बताओ अगर 60% बॉय हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 40% आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। 40% आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। सर क्लास पर डे चलेगा, हाँ भैया क्लास पर डे चलेगा। क्लास पर डे आपका चलता है, शाम को चलता है 5 बजे से, और उसके बाद चलता है रात को चलता है 7:30 बजे से, यानी कि शाम को 7:30 बजे और शाम को 5 बजे से आपकी क्लास रेगुलर चलती है। ठीक है ना, रेगुलर चलती है। क्या कर रहा है 100%, यानी हमने कहा कि टोटल छात्र आपके 100% रहे होंगे, 100 में से 60% आपके बॉय हैं, तो आप बोलोगे 40% आपके गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है ना, कह रहा है लड़कियों की संख्या 960 है, वहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 40% है। 40% यहां पर है, सवाल में दिया गया है 960, यानी कि 40% बराबर 960, तो आप बोलोगे 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 960 बटे में 40। तो 0 से काटेंगे, 0 से काट गया 0, 4 से काटा कितना आ गया है, 4 आ गया है, यानी 1% का मान कितना आया है, तो आप बोलोगे 1% का मान 4 आ गया है। 1% का मान 4 आ गया है। एक मिनट सॉरी, 1% का मान 4 कहां से आ जाएगा, 40 से काटेंगे तो कितना 24 आएगा, 24 आएगा, 24 दूना 48, 24 को 96। ठीक है, यहाँ पे कितना 1 का मान जो है कितना 24 आ जाएगा। 1% का मान कितना 24 आ गया। अगर 1% का मान 24 आ गया है, 1% का मान अगर 24 आ गया है, तो पूछ रहा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो आप बोलोगे विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो आप बोलोगे 60% हैं, 60% हैं, और 1% की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 24 छक्का 144, यानी कि 1440। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। 100% था, हमने दोनों में बांट दिया। अगर बॉय 60% हैं तो गर्ल्स आपकी 40% हो जाएंगी। फिर देखा मैंने 40% बराबर 960 दिया गया था, 1% बराबर यहाँ से 24 आ गया है। अगर 1% बराबर 24 दिया गया है तो पूछ रहा था बॉय बताओ, तो बॉय कितने 60 गुणे 24 यानी 1440। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1440 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर एस.डी. यादव क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चा, सुबह 9 बजे चलती है आपकी, सुबह एस.डी. यादव किताब चलती है 9 बजे से, तो आपको डेली जुड़ना होगा सुबह 9 बजे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ एस.डी. यादव।
तो सुबह 9 बजे से आपको डेली जुड़ना होता है, ठीक है ना। आप बताएं कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि ए की आय में 60%, बी की आय 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। मैंने अभी आपको ऐसा सवाल करवाया है, आप जो है ये सवाल कर लेंगे, ये सवाल आप जो है अभी कर लेंगे। चलेंगे अगले सवाल पे। आप बताएं इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो फिर वही सवाल मैंने आपको करवा दिया। कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है, जिसके साथ में आ जाए से उसको आप मान लो 100, यानी ये है ए, ये है बी, जिसके साथ में आएगा से उसको मान लो आप 100। हमने मान लिया बी को मान लिया 100। कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है। अगर बी है 100 तो ए हो जाएगा आपका 110। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगर बी है 100 तो आपका ए हो जाएगा 110। कह रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओ बी ए से कितना कम है। बी ए से कितना कम है तो आप बोलोगे 10 कम है। किससे कम है तो आप बोलोगे 110 से, और गुणे में 100, जिसके साथ में आएगा से उसे कर देंगे नीचे, तो 0 0 कट जाएगा। 100/11 यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 9 सही 1/11 बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 सही 1/11 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है सवाल तो दो संख्या तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। देखो क्या कर रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से मैंने कहा था जिसके साथ में से आएगा आप उसको 100 मान लो। एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। कह रहा है तीसरी संख्या से जिसके साथ में से आएगा आप उसको 100 मानेंगे, यानी यह हो जाएगी आपकी 100, यह आपकी 100 हो जाएगी। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 25% 20% कम है। पहली कम है 25%, अगर यह 100 है या 25% कम है तो यह आपकी 75 हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। और कह रहा है दूसरी संख्या 20% कम है, यानी कि अगर यह 100 है या 20% कम है यानी यह आपकी 80 हो जाएगी। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ में आएगा का वह आ जाएगा नीचे, दूसरी का, तो यानी कि दूसरी संख्या कौन सी है 80 जाएगी नीचे और गुणे में कर देंगे 100, गुणे में कर देंगे 100। 20 से काटा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 25, 25 के 5 हासिला 2, 7 पन्ना 35, 35 2 37, तो 375 बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 93 सही 3/4, 93 सही 3/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 93 सही 3/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे आप बताएं कि सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। फिर देखो वही सवाल आ गया है, फिर वही सवाल आ गया है, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। कह रहा है तीसरी संख्या से अगर जिसके साथ में आ गया से उसको मान लो 100, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। हमने कह दिया तुम भैया 100 हो, तीसरी संख्या 100 है। कह रहा है पहली संख्या 20 ज्यादा है यानी कि यह हो गई आपकी 120। कह रहा है दूसरी संख्या 50 ज्यादा है यानी कि दूसरी हो गई आपकी 150। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। इन दोनों संख्याओं का आपको अनुपात बताना है, तो 120 अनुपात 150, तो बताओ इनका अनुपात कितना होगा। तो 30 से काटो, 30 चौको 120, 30 पंचे 150, यानी कि 4:5। तो 4:5 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 4:5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, जिसके साथ में आ गया से उसको आप मान लो 100। कह रहा है ये है नीता, ये है नीता और ये है पपिया, ये है पपिया, ठीक है ना, ये है पपिया।
कह रहा है पपिया से, तो पपिया को मान लो 100, हमने कहा था जिसके साथ में आ जाए 100 उसको आप 100 मान लेंगे। 25% अधिक है, नीता अधिक है ना, अगर ये 100 हो तो ये 125 हो जाएंगी। तो कह रहा है पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने कम है, तो आप बोलो यहाँ पे कितना कम है, तो आप बोलोगे 25 कम है। आप बोलोगे यहाँ पर 25 कम है, कितना कम है, तो आप बोलोगे 25 कम है। किससे, आप बोलोगे पपिया से यानी नीता से 125, और गुड़े में कितना, तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा। तो 25 पंचे 125, 5 से काटोगे कितना आएगा, तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदा है तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब था 4:5, 4:5, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आएंगे अगले सवाल पे, आएंगे अगले सवाल पे, और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलेंगे कि अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा किसी संख्या का 1/3 96 है, किसी संख्या का 1/3 96 है, यानी हमने कहा संख्या है x, कह रहा संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 हमने कर दिया है, तो कह रहा कितना है, तो आप बोलोगे 96 है। तो यहाँ से बताओ संख्या कौन सी हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 9 27, 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 9 27, 27 से 28, यानी संख्या आपकी 288 बन जाएगी, संख्या आपकी 288 बन जाएगी। कह रहा उसी संख्या का 67% कितना हो जाएगा, आपको निकालना है 288 का 67% आपको निकालना हो जाएगा, 67% आपको निकालना है, बटे में कर 200। हम अगर गौर से देखें तो 8 7 56 हमको इकाई का अंक 6 मिलना चाहिए, 8 7 56 यानी हमको इकाई का अंक हमको 6 मिलना चाहिए, हमको 6 मिलना चाहिए इकाई का अंक। तो हमको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 मिल रहा था, हमने बिना सोचे समझे आंसर मार दिया कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक आपका 6 मिल रहा था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया है कि x y से 25% अधिक है, यानी अगर x ये है y, तो कह रहा y से यानी इसको मान लो 100, 25% अधिक है, यानी x हो जाएगा आपका 125, x हो जाएगा आपका 125। कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, y कितना कम है, तो आप बोलोगे 25 कम है, 25 कम है किससे, 125 से, 125 से गुणे में कर दोगे 100, यानी आपका 20% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मस्त पढ़ाते हो सर जी, धन्यवाद बच्चा, ठीक है ना। बस आप लोगों को ऐसे डेली मेहनत करनी है और कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है, कंटिन्यू क्लास आपको अटेंड करनी है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। शाम को डेली जुड़ना होगा 5 बजे से और 7:30 बजे से। अगर आपको एसडी यादव बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको एसडी यादव बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो सुबह आप जुड़े 9 बजे से, सुबह आपको 9 बजे से जुड़ना होगा हमारे साथ, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, टोटल जो है 100% छात्र होंगे, 100% छात्र टोटल होंगे, 100 में से कह रहा है कि 93% छात्र जो है आपके सफल हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं, 93% आपके पास हुए हैं। आप बोलो अगर 93% पास हुए हैं तो बताओ फेल कितने हुए होंगे, तो आप बोलोगे 7% फेल हो जाएंगे, 7% आपके फेल हो जाएंगे। क्या इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात क्या आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर 100% छात्र रहे होंगे तो 100 में से कह रहा है 93% सफल हुए हैं, यानी कि 93% आपके पास हुए हैं। और क्या कह रहा है 7% आपके यानी कि फेल हो गए होंगे। अब आते हैं सवाल पे, कह रहा है 259 छात्र असफल हो जाते हैं, असफल का मतलब फेल हो जाते हैं। अच्छा बताओ सवाल में कितने फेल हो रहे हैं, सवाल में कितने दिया है 7% फेल हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना बता रहा है, ये बोल रहा है कि 259 फेल हो रहे हैं, यानी 7% की वैल्यू 259 दी गई है। तो आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 259 बटे में कितना, आप बोलोगे 7 हो जाएगा। तो काटो कितना, 7 × 21 और 7 × 7 = 49, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है,
1% की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बोलोगे 37 आ गई है। 1% की वैल्यू 37 आ गई है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? 1% की वैल्यू अगर 37 आ गई है तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो हमने कहा था विद्यार्थी कुल 100% थे। अगर 1% बराबर 37 है तो 100% बराबर आपका 3700 हो जाएगा। 100% बराबर आपका 3700 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे। कई बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। शुभांशु, नंदा, बॉबी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलेंगे आगे। हर्षित मौर्य, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है ना, चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। आते हैं सवाल पे। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा किसी पूर्णांक का 51% 714 है। ठीक है ना, किसी पूर्णांक का 51% जो है 714 है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 25% बताओ। कह रहा किसी पूर्णांक का, हमने कहा पूर्णांक x है, पूर्णांक का 51% हटा तो बटे में आ गया 100, बराबर कितना दिया गया 714 दिया गया। कह रहा पूर्णांक का 51%, तो प्रतिशत हटा तो बटे में 100 आ गया। कह रहा 714 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा गौर से अगर देखो तो कितना, 51 से काटो कितना 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 51 से अगर इसको काटोगे तो 14 बार जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1400 यहाँ से हो जाएगा। 100 बटे में है यानी 100 गुणे में चला जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया है 1400 आ गया है। यानी वो संख्या कौन सी थी, संख्या कौन सी थी, तो आप बोलोगे 1400 थी। कह रहा संख्या का 25% बताओ। संख्या का 25% आपको बताना है, तो 25 बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100। कह रहा संख्या का 25% का मान बताओ, तो हमने कहा 1400 का 25% कितना होगा, तो आप बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 गुणे 14, 25 चौको 100, 100 के जीरो हासिल कितने हैं, तो आप बोलोगे हासिल आएंगे 10। 25 कम 25, 25 10 35, यानी कि 350। यानी कि इस सवाल का 350 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर एचडी यादव किताब की 2 दिन से नहीं हो पाई थी, पता नहीं था। बच्चा कुछ जो है हमें काम था, कुछ टेक्निकल इशू भी थे। ठीक है ना, नेट भी सुबह नहीं सही चल रहा था, इसीलिए जो है आपकी क्लास 2 दिन से एचडी यादव किताब नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आपकी जो है 2 दिन से एचडी यादव किताब नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल से आपके एचडी यादव किताब का फुल सोल्यूशन सुबह 9 बजे से होगा। चलेंगे अगले सवाल पे। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। तो देखो इस प्रकार के सवाल में आप करेंगे क्या, इस प्रकार के सवाल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो समझो। मैंने क्या बोला है, देखो जो अगर बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। समझो बात को, अगर बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, लेकिन किसमें 100 में। 100 में अगर बढ़े तो बढ़ा देना, घटे तो घटा देना, जो हो वही कर देना। आंसर आपका चुटकियों में आने वाला है। देखो कैसे कह रहा है, संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो मैंने बोला अगर 20% बढ़ाया गया है तो इसको आप 120 लिख दोगे। और क्या हुआ है, फिर कह रहा है फिर इसे 10% घटाया गया है। अगर 10% घटाया गया है तो कितना हो गया होगा, आप बोलोगे 90 हो जाएगा। और बटे में क्या करोगे, बटे में आप कर दो 100, बटे में आप 100 कर दो। यही सवाल, यही तरीका आप हर सवाल में लगाएंगे। तो 0 से कटा 0, इस 0 से कटा ये वाला 0, तो बन नहीं आया, ठोर सो कितना आया है, तो आप बोलोगे 108 आ गया है। आप बोलोगे 108 आ गया है। तो आप बताओ संख्या पहले थी 100%, अब हो गई 108%, कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 8% की वृद्धि हो गई है। 8% की वृद्धि हो गई है। मैंने किया क्या है, 20% की बढ़ाया गया तो मैंने बढ़ा दिया है, 10% की कमी मैंने कमी कर दी है, और गुणे में कर दिया, बटे में कर दिया है मैंने 100, बटे में कर दिया है मैंने 100। ठीक है ना, और क्या बन नहीं आए ठोर 100, यानी 108 आ गया है। 108 का मतलब क्या होता है, तो बच्चा आप बोलोगे 8% की वृद्धि हो गई है। 8% की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे। यही तरीका आपको हर सवाल में लगाना है। हर सवाल में आप यही तरीका लगा रहे होंगे। आइए अगले सवाल पे बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फिर वही सवाल आ गया है, कह रहा है पहले 20% बढ़ाया गया है, तो अगर बढ़ाया गया है तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120 हो जाएगा। और फिर क्या किया गया है, 20% और बढ़ाया गया, फिर एक बार 20% बढ़ा दिया गया, यानी फिर आपका 120 कर दिया गया है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 हो जाएगा। कह रहा है तो बताओ, अच्छा पहले हम देखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप बोलोगे 0 0 गया,
इस जीरो से यह जीरो गया, यानी संख्या अब आपकी 144 हो गई है। संख्या आपकी 144 हो गई है। अच्छा आप बताओ संख्या पहले कितनी थी? संख्या पहले थी 100, अब कितनी हो गई है? तो आप बोलोगे 144 हो गई है। संख्या अब आपकी 144 हो गई है। अगर कोई आपसे बोलता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बोलते 44% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन उसने इस बार यहाँ नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि संख्या को कितने प्रतिशत कमी करें कि संख्या पहले जितनी हो जाए। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वह पहले जितनी हो जाए। तो आप बताओ, आपको जो है 144 को 100 पे आना है। अगर आपको 144 से 100 पे आना है तो कितना कम करना होगा? आप बोलोगे हमें 44 को कम करना होगा। लेकिन किससे कम करना होगा? तो आप बोलोगे 144 से हमें 100 पे आना है। 144 से हमें 100 पे आना है और गुणे में कर देंगे 100, गुणे में कर देंगे 100। तो जब इसको हम सवाल करेंगे, देखो 2 से काटा कितना आ गया? तो ये आ गया है 22। ये कितना आ गया? ये आ गया 74। ये आ गया कितना? 74, यानी कि 2200 और बटे में कितना? 74, बटे में कितना? 74। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे और आप बताएंगे कि अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? हाँ राहुल कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। देखो अगर आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बोलते 44% की वृद्धि हुई। लेकिन उसने आपसे कहा था कि आपको अगर 100 से 144 हो गया है तो कह रहा है कि हमें फिर से जो है 100 पे आना है, तो हमें कितना कम करना होगा? तो आप बोलोगे 44 कम करना हो। किससे? 144 से। गुणे में कर दिया 100, यानी कि हमें 30 सही 5/9% कम करना होगा। तो हम पहले के बराबर पहुंच जाएंगे, पहले के बराबर हम पहुंच जाएंगे। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो फिर वही सवाल आ गया, कह रहा है किसी किताब का मूल पहले 25% घटाया गया है। अगर घटाया है तो कितना करोगे? तो आप बोलोगे 75 करेंगे, 75 कर देंगे। फिर क्या किया गया है? 20% बढ़ाया गया है। अगर बढ़ाया है तो 120 किया होगा और बटे में कितना आएगा? तो आप बोलोगे बटे में 100 आ गया होगा, बटे में 100 आया होगा। 25 से काटा 25 × 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100। 4 से काटा कितना आ गया है? तो ये आ गया है 30% आ गया है। 30 गुणे में 3 कितना आ गया है? तो आप बोलोगे 90% आ गया है, 90% आ गया है। तो आप बताओ पहले कोई संख्या 100 थी, पहले कोई संख्या। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार में पूरी तरह से फिट हो जाता है। धन्यवाद बच्चा। ठीक है ना? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखो 30 × 90 यानी 90 हो गया है। तो आप बताओ पहले कोई संख्या 100 थी, पहले कोई संख्या 100 थी, अब हो गई है 90। तो आप बताओ कितने की कमी हुई होगी? पहले कोई संख्या 100 थी, अब 90 हो गई है, कितने की कमी हुई होगी? तो आप बोलोगे 10% की कमी हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बस हमें यही तरीका लगाना है। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। किसमें? 100 में, और बटे में कर देंगे 100। हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर आ गया वही सवाल, 10 की कमी तो 90 और 10 की वृद्धि तो 110, 10 की कमी तो 90 और 10 की वृद्धि तो 110, और बटे में कितना आएगा? तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा। बटे में कितना आएगा? तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा। 0 से गया 0, 0 से गया 0, इधर नया कितना होगा? तो आप बोलोगे 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो आप बताओ, अच्छा आप बताओ, जो है कह रहा है कि यहां पर कितने की कमी हुई? पहले कोई संख्या 100 थी, पहले कोई संख्या 100 थी, अब बची है 99। तो आप बताओ कितने की कमी हुई है? कितने की कमी हुई है? तो आप बोलोगे 1% की कमी हुई है, 1% की कमी हुई है। लेकिन सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है 50 कम है, कह रहा है 1 नहीं कम है, 50 कम है। 1 कम नहीं है, 50 कम है, यानी 1% की वैल्यू 50 है। तो पूछ रहा है वास्तविक संख्या बताओ। अच्छा वास्तविक संख्या कितनी थी? मैंने अभी कहा था वास्तविक संख्या यानी पहले संख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे पहले संख्या 100 थी। अगर 1% बराबर 50 आया है तो पूछ रहा है वास्तविक संख्या बताओ, तो 100% का मान कितना आएगा? तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले वह संख्या। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपका आंसर 5000 आ जाएगा।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बच्चा अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में जो है हमें बता सकते हैं। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल है, 10 की वृद्धि तो 110, 10 की वृद्धि है तो 110 और क्या 10 की कमी तो फिर 90 और बटे में कितना, तो आप बोलोगे 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 0 से गया 0, 0 से गया 0 यानी गन नया 99, गन नया 99 यानी आप बोलोगे कि 1% की कमी, आप बोलोगे 1% की कमी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 1% की आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है ना, 99 है ना, पहले थी 100 अब होगी 99, तो आप बोलोगे 1% की कमी हो जाएगी। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताएंगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा दूध का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया हो तो दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध का मूल्य जो है, दूध का मूल्य जो है कितने की कटौती की जाए। तो कह रहा है कि दूध का मूल्य जो है उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े। यह है आपसे सवाल, यह सवाल आपसे पूछा गया है। कह रहा है दूध का मूल्य 20% का बढ़ गया है तो वह कह रहा है दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए क्योंकि दूध का खर्च अपरिवर्तित रहे। समझो बात को। अच्छा दूध का अगर जो है खर्चा पहले, अगर खर्चा पहले 100 रुपए रहता होगा, अगर जो है खर्चा आपका पहले 100 रुपए रहता होगा, अगर 20% की वृद्धि हो गई है तो आप बताओ अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120 हो जाएगा। अगर 20% की वृद्धि हो गई है मूल्य में तो अगर खर्चा पहले 100 रुपए होता होगा तो आप बोलोगे अब खर्चा 120 होता होगा। लेकिन गृहिणी कहती है कि हम अब भी 100 रुपए खत्म करेंगे, हम अब भी 100 रुपए ही खत्म करेंगे। लेकिन वह चाहती है कि हमें 120 से 100 पे आना है, वह चाहती है कि हम अब भी 100 रुपए खत्म करेंगे, यानी वह 120 से अभी भी 100 पे आना चाहती है। आप बताओ अगर आपको 120 से 100 पे आना है तो आप बताओ कितना कम करना होगा, कितना कम करना होगा, तो आप बोलोगे 20 कम करना होगा। लेकिन किससे 120 से 100 पे आना है ना, तो जिसके साथ में आएगा 100 हो जाएगा नीचे, यानी 120 आपका नीचे आ जाएगा और गुणे में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा। तो 20 से काटा कितना है, 6 आ गया है, यानी कि 100/6, 100 में 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 50/3। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 50/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। वह चाहता है कि हमें 120 से 100 पर पुनः आना होगा, 120 से 100 पर हमें पुनः आना होगा। इसीलिए क्या करना होगा, 20 की कमी करनी होगी 120 से, 20 की कमी करनी होगी 120 से। इस प्रकार आप जो है इस सवाल को कर रहे होंगे, इस प्रकार जो है आप इन सवालों को कर रहे होंगे। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर हो जाएगा। किस संख्या का, तो हमने कहा x का। कह रहा है x का 18%, x का 18% और कह रहा है 75 का 12% दोनों बराबर है, 75 का 12% दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो प्रतिशत से यह प्रतिशत कट जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अच्छा देखो x × 18 बराबर 75 × 12, 6 से काट दो, 6 × 18 और 6 दूनी 12, कितना आ गया है, x गुणे में 3 आ गया है और बराबर कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 75 गुणे में 2 आ गया है, 75 गुणे में 2 आ गया है। 3 से काट दो, 3 से काटा कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 25 आ गया है, 25 आ गया है, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 50 आ गया है। यानी कि वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या कौन सी थी, तो आप बोलोगे 50 थी, 50 वह संख्या थी, 50 वह संख्या थी। ठीक है ना, तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। राहुल कुमार कह रहे हैं कि सर फिर से बताओ, बिल्कुल बता देंगे। अच्छा पिछला सवाल फिर से बताएं, बिल्कुल बता देंगे। अगर आपने कहा है तो हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता देंगे। देखो भैया राहुल ने कहा कि हमको समझ में नहीं आया, कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया है। अच्छा आप बताओ अगर पहले कोई चीज 100 रुपए में हमको मिलती होगी, अगर कोई चीज हमें पहले 100 रुपए में मिलती होगी, अगर 20% दाम बढ़ गया है तो क्या वह अब हमें चीज 120 रुपए की नहीं मिलेगी। पहले अगर कोई चीज हमें 100 रुपए की मिलती थी, अगर दाम 20% बढ़ गया है तो क्या वही चीज हमको अब 120 रुपए की नहीं मिलेगी। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन उसने क्या कहा है, कह रहा है कि दूध की खपत में एक गृहिणी है, वह कहती है कि हम जो है
सामान कम खाएंगे लेकिन अपना पैसा नहीं बढ़ाएंगे। वो कहती है कि हम सामान कम खाएंगे लेकिन अपना पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी कि वह कहती है कि अगर हम पहले 100 रुपए खत्म कर रहे थे तो अब भी हम 100 रुपए ही खत्म करेंगे, दाम चाहे जितने बढ़ जाए लेकिन हम अभी भी 100 रुपए ही खत्म करेंगे। यानी कि वह चाहती है कि हम जो है अभी भी 100 खत्म करेंगे। वह खत्म होना चाहिए 120 लेकिन वह खत्म करेगी 100, खत्म होने चाहिए 120 लेकिन वह खत्म करेगी 100। तो आप बताओ उसे कितना कम करना होगा, उसे कितना कम करना होगा। तो आप बोलोगे 20 कम करना होगा, लेकिन किससे? 120 से 100 पे आना है, 120 से 100 पे आना है। तो जिसके साथ में आएगा से उसे कर दोगे आप नीचे और गुणे में कर दोगे 100, गुणे में कर दोगे 100। तो 20 से काटा कितना आ गया है? ये 6 आ गया है, ये 6 आ गया है। यानी कि 100 बटे 6, 100 बटे में 6 आ गया है। जब इसको बाद 2 से काटो कितना आएगा? तो ये आ गया है 50 और ये आ गया है 3, यानी कि 50 बटे 3। तो 50 बटे 3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 बटे 3 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। आप बताएंगे अगले सवाल का सही जवाब क्या होगा। अच्छा देखो, मैंने जो है अगला सवाल करवा दिया है, मैंने सवाल अभी आपको करवा दिया है, मैंने ये सवाल आपको अभी करवाया हुआ है। इसका सही आंसर कितना आया है? इसका सही आंसर कितना आया है? तो आप बोलोगे 50। इस सवाल का सही जवाब अभी आया है। x का 18%, x का 18% और कितना 75 का 12%, 75 का 12%। तो यहाँ से हमने जब x की वैल्यू फाइंड की तो हमें 50 आ गई है, x की वैल्यू फाइंड की तो 50 आ गई है, यानी 50 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। करेंगे यार, कोई लैपटॉप बंद हो गया। लगाए तुम्हें आन तो है यार, कहीं कहाँ से आन करे? आन है, देखो। रुको, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, रुको 1 मिनट। देखो मतलब कहाँ से लगाए? देखो देखो, यहाँ से आना है, देखो यहाँ से भी आना है, ठीक है। रुको 1 मिनट, ये देखो यहाँ से भी आना है, यहाँ देखो लगा हुआ है, हैं? हैं? पीछे से एक बार हटा के उसको लगाओ, देखो उसको तेजी से दबाना पड़ता है, पीछे पीछे चार्जर को। अभी वही वहाँ फिर अभी लगाया, फिर जो वही हो गया है। तेजी से दबाया? हाँ, दबा दिया। अब कोई बटन क्लिक करो, कोई काम नहीं कर रहा है। चलो आते हैं, बंद कर दो फिर। क्लास तो और हो जाएगी ना अपने आप, क्लास तो और हो जाएगी ना अपने आप।